बैक टू माय वर्तिकांश ब्लॉग में। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। शाम के बज रहे हैं 7:10। तो जाना है मुझे मंदिर। तो मैंने जो भी वीडियो देखा होगा शादी वाले में, तो मैंने बताया था मेरा मूड ख़राब है, क्या है क्या नहीं, तो वो सब मैं बताऊँगी। बने रहिएगा मेरे वीडियो में। तो चलिए पहले तैयार हो जाती हूँ मंदिर जाने के लिए। तो ओके, बने रहिए, देखते रहिए, जो भी होगा सब बताएंगे आपको। तो गाइस मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने आज थोड़ा सा तेल वेल लगाया था, तो हेयर इस तरह से बना हुआ। तो पतिदेव थोड़ा सा मुझे चिढ़ा रहे हैं, कैसे मतलब क्या ही बताऊँ मैं, अपनी बेइज्जती नहीं करूँगी। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही। भाई देखो छोटी छोटी जैसे बना ली है, तो अब पता नहीं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मुझे शीशे में तो मैं सही लग रही हूँ। फ़ोन में आप बताना वीडियो में कैसी लग रही हूँ मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ पहले मंदिर, घर के मंदिर पे पूजा भी नहीं हुआ है यहाँ करके, फिर हनुमान जी का जाके पूजा करके फिर आपको बताऊँगी जो भी था जैसे भी था, तो आपको सब बताऊँगी। उसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। बस ये था कि भगवान ने हमारी सुन ली, मेरी मन्नत पूरी हो चुकी है। तो अभी मैंने 5 मंगलवार मैंने मान लिया था कि अगर हो जाएगा तो मैं 5 मंगलवार आऊँगी। तो बस हो गया है। तो बस वही मैं बहुत खुश भी हुई उस टाइम शादी में। आपने देखा होगा मैं भले वीडियो बना रही थी थोड़ा सा, लेकिन मन में एकदम वो था कि हाँ कैसे क्या हो गया क्या नहीं हो गया है। तो आप लोग सोच रहे हो बता नहीं पा रही हैं, पूरी बात कर ले रही हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ भाई, ऐसे थोड़ी ना बता दूंगी मैं कोई भी चीज़। अरे भाई मैं भी तो बहुत टाइम लगा मुझे भी सब चीज़ ढूंढने में, जो भी था करने में। तो बस अब वो सारा काम हो चुका है मेरा अच्छे से। तो भगवान ने सुन लिया सब, मतलब अब बहुत अच्छे से हो गया सब। तो जो भी होगा मैं अभी बताऊंगी। अभी ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैं पहले पूजा कर लेती हूँ। पतिदेव गए हैं नहाने, और देख लो भाई 7 बज गया है। ये देखिए शाम के 7:30 बज रहे हैं। तो बस निकल रहे हैं। तो अभी तो खैर गर्मी आ गई है, तो अभी इतनी जल्दी मंदिर नहीं बंद होती है, नहीं तो पहले 8 बजे बंद हो जाते थे संडे वनडे में। तो चलिए पूजा कर लेते हैं, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस जा रहे हैं मार्केट, तैयार हो चुके हैं। गाइस मेरा दिया था सूट सिलने को, वो आई लेने में। तो बस कपड़े उपड़े का काम हो गया है, तो फिर हम लोग इधर का अंदर आते हैं। तो पहले सोचते हैं जो भी सारा काम है, क्योंकि मार्केट बंद हो जाएगा, तो पहले ये कर ले। मंदिर तो खुली रहती है, तो पहले ये सब सारा काम करके फिर मंदिर आराम से पूजा करेंगे, वरना काम भी रहता है, पूजा भी करो फिर किसी चीज़ में मन नहीं लगता। फिर इधर हम आ जाते हैं सोनार के पास। तो भैया के यहाँ कुछ काम था, तो वो सब हम लोग कर चुके हैं। तो बस हम लोग जा ही रहे थे, मैंने कहा अच्छा दिखाई तब इस वजह से हम लोग इधर आते हैं मंदिर। यहाँ तो इतनी भीड़ थी मुझे तो नहीं दर्शन करने आए। दर्शन इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं हो ही नहीं पा रही। देखते हैं कहाँ हो पाती है। वहाँ तो कम भीड़ थी, वहीं सही है। अगर लाइन में लगे होते तक गैस। इसके पहले भी सोचे थे कि मतलब एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भी नहीं जा पाए थे, वहाँ भी बहुत भीड़ थी। फिर यहाँ भी बहुत भीड़ थी। फिर यहाँ ताज़ा ताज़ा लड्डू मतलब बना रही थी ये, तो मैंने कहा लड्डू ले लेते हैं जो हमारे कॉलोनी में है, तो वहाँ पे दर्शन कर लिया जाएगा भाई ऐसे। तो ये बोले ऐसे चलो दर्शन कर ले, हम नहीं लड्डू लेके मंगलवार है तो भगवान का अच्छे से दर्शन करेंगे। अब जब कह दिए हैं तो मुँह से निकल गया। और हाँ, हमने ये किस लिए पूजा क्यों माना था ये 5 मंगलवार, तो आगे आप देखोगे, पूरा वीडियो देखने को मिलेगा आपको। तो उसमें मैंने सब कुछ बताया है। तो यहाँ पे घर आ जाते हैं। तो ये शादी हो रही थी बस हमारे कॉलोनी में ही। देखिए चिल्ला रही है गाइस। मंदिर भी इतनी भीड़ वहाँ पे थी कि हमको अपने ही मोहल्ले में, अपने कॉलोनी के ही मंदिर में आके दर्शन करना पड़ा। मुझे लगा हो सकता बाहर कर ले, लेकिन नहीं, ये पहुँच भी गए हैं मंदिर। पहले दर्शन करके तभी घर जाएंगे। आपने देखा होगा मंदिर बहुत बारी मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए हनुमान जी का माने हैं तो यहीं कर लेंगे। और लग रहा है अच्छे मौके पे पहुँचे। आरती वारती के टाइम क्या कि आरती हो भी गई है मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते, जो भी रहेगा देखते। हेलो हेलो गाइस अभी हम घर पे आते हैं।
तो ये देखिए अंदर आ जाते हैं। ये हनुमान जी हैं, प्यारे से हनुमान जी, बहुत अच्छे हैं। मतलब सारे तो होते हैं पर ये होता है ना, कॉलोनी में हमेशा करते हैं, बाहर कभी नहीं दर्शन ऐसे कर पाते हैं, तो ये चलो बाहर ही करके आते हैं। पर देखो लिखा था कि कॉलोनी में ही करना है, अपने ही मंदिर में करना है, तो फिर यहीं आके किए। फिर हम लोग पूजा करने में लग जाते हैं। जो हम लोग प्रसाद लड्डू लाते तो ये कहते हैं ना कि औरतों को हनुमान जी को नहीं छूना चाहिए, ऐसा वैसा जो भी था, पर मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो पति देव थे, वो सब अपना सब चढ़ावड़ा दे रहे थे, तो मैंने कहा नहीं वहाँ रख दीजिए कुछ देर तक, उसके बाद उठाइए। तो फिर लड्डू एक था प्रसाद के रूप में, मैंने निकाल दिया था वहाँ पे थाली में, आरती की थाली में। उसके बाद फिर हम लोग दर्शन वर्शन करके अच्छे से फिर हम लोग आ जाते हैं बाहर। मतलब अब हो गया दर्शन, चाहे यहाँ करो वहाँ करो, 5 मंगलवार मुझे करना ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगली बार वहाँ कर लूँगी। उधर पति देव सुंदरकांड पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, तो बस वही ये देखिए, तो बस हनुमान चालीसा वालीसा पढ़ के फिर देखिए दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। तो फिर मैंने तो अंदर ही कर लिया था, तो मैंने कहा चलो अच्छा आप कर लो, ये बहुत बड़े हनुमान जी के भक्त हैं। अंदर लाइट जलेगी क्या? तो ये देखिए गेट बंद कर रही है, क्यों अब जो है हो गया है 9 बज रहा था, अंदर की लाइट जलना होता है, बंद करने को बोले है ना, भगवान सोएंगे। चलो कितना सुनने देखो, इतना बढ़िया बना है। चाबी यहीं रख दिया गया है, जो कोई भी है कोई से दर्शन कर ले अपना आराम से। पर अब रात हो गई, कोई दर्शन वस्ती सब हो गया है यहाँ पे। हम लोग आरती होने के बाद सोचे, जैसे आपको पता ही शंकर जी हैं और ये माता जी हैं, तो सबकी आरती हो चुकी है, बस हनुमान जी बचे थे उनकी थी। तो गाइस हम आ चुके हैं, मतलब दर्शन वर्शन करके। अब मैं आपको बताती हूँ तो मैं किस लिए क्या करने गई थी। तो देखिए हम 8 बजे गए थे, अभी बज रहा है 9:15। दिखा देती हूँ, ये देखिए 9:15, और बैठ जाऊँ इत्मीनान से बताऊँ। चलिए हम बताते हैं। तो भाई इनकी एक रिंग थी, ठीक है, डायमंड रिंग थी, वो भी 10 ग्राम की थी। आपको पता है आज सोने का दाम है 1,04,000 रुपये, ठीक है। अब आप सोचो 1 लाख का नुकसान हो, कितना खरेगा। चलो ठीक है 2-2.5 ग्राम का हो तब भी आदमी चलो ठीक मान ले कि चलो 10-20-15 हज़ार का ही गया। लेकिन सोना मेन तो खोना ही नहीं चाहिए, सोना खोना अशुभ होता है, मेन ये है। और दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा भी भैया की शादी में 2 ही महीना भी हुआ है, उनकी शादी में इनका डायमंड ऊपर से डायमंड का तो मतलब आया है, तो आप सोच सकते हो कितना महंगा होगा। तो फिर इसी वजह से मेरे मन में था कि मुझे चलो यार ये अभी तो नया नया आया मेरा मतलब, और वो डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए मैंने कहा नहीं अब जो है, अब ठीक है आदमी बनवाता तो है, पर वो नहीं आ पाता जो चीज़ गया है ना। तो इसी वजह से थोड़ा सा बहुत मुझे वो हो रहा था। मुझे उस दिन बहुत रोना, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, इनको तो एक बार मेरे से झुमकी गायब हुई थी, गायब नहीं हुई थी, घर में इधर उधर हो गया था। तो उस टाइम भी मुझे रोना आ रहा था, मुझे समझाया दूसरा ले आ दूंगा, दूसरा ले, अरे ठीक है दूसरा ले आ दूंगा, ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये होता है सोना एक तो मेन खोना नहीं चाहिए, ऊपर से इतना महंगा होता है भाई, महंगा तो होता ही सोना कुछ भी। अगर आपका 100 रुपये कहीं गुम हो जाता है आदमी ढूंढता है कि नहीं ढूंढता, 100 तो छोड़ दो, 10 रुपये कहीं अगर देना होता है किसी को तो भी आदमी कहाँ रखा है, वो चीज़ें हो जाती है भाई। तो यही सब चीज़ था, बाकी कोई चीज़ नहीं था। मेरा मन बहुत उदास हुआ। और पता है गाइस उस दिन हमारे यहाँ लाइट नहीं जाती, क्योंकि हम लोग मतलब बिजली विभाग कॉलोनी में रहते हैं, तो यहाँ 24 घंटा ही वैसे कटती ही नहीं यहाँ पे, मतलब लाइट मतलब होता है कब कटेगी ये हम सोचते हैं। पहले हम लोग अपने घर पे वहाँ रहते थे, हमेशा लाइट कट जाती थी, गर्मी में जब होता था बहुत कटती थी। और यहाँ पे जो गर्मी हो चाहे ठंडी चाहे बरसात तो कुछ पता ही नहीं चलता, और जब लाइट कटना भी होता तो यहाँ पता चल जाता है कि हाँ लाइट कटने वाली है, तो उसके पहले सारा काम कर। और लाइट कटती भी जैसे कुछ पेड़ वेड़ गिर गया बरसात के टाइम में, उसी टाइम में कटती है, क्योंकि अगर गर्मी में जैसे बहुत लोड हो रहा है तो जाते हैं सब लोग रात में ही, तो बस ये सब चक्कर में बाकी वैसे नहीं कटता है। तो बस यही सब कारण था कि जो हम आपको मतलब उस दिन मेरा मन था जो आपसे कह रही हूँ कब से कि हाँ। तो आपने देखा मैं मार्केट गई, सुनार के यहाँ वो बिट्टू का वो कंगन कड़ा था वो ख़राब हो गया था, वो लिया, उसको पहनती उसकी आदत थी नहीं, वो पहनती ही नहीं है, फिर भी उसको ज़बरदस्ती पहनाए हैं, क्योंकि अच्छा हाथ खाया था अच्छा नहीं लगता है। उसके पास बहुत सारा पर बहुत सब बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैंने इसके साइज के मतलब साइज वाला लेके आई हूँ अभी। बस ये था एक मेरे झुमके में, मतलब ये छोटे मोटे काम थे जो थोड़ा बहुत लरी वरी निकलना ये सब चीज़ें थी, बाकी वो सब ठीक था। तो बस यही था। और हाँ मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कैसे मिला वो, बहुत ढूंढे, हमको रोना आ रहा था कहीं नहीं मिला। तो ये इनको लग रहा था कि हम ये एक दिन पहले शादी में पहन के गए थे 18 को,
तो उसके बाद कहीं जाना नहीं हुआ था। तो इनको लगा कि नहीं घर मतलब हम नहीं गए हैं उसी में, मतलब एक इन्होंने अपना एक डिब्बा रखा है उसमें ये अपना ला के तुरंत रख देते हैं। तो उसमें एक ही रिंग दिख रही थी, एक उनका ब्रेसलेट दिख रहा था, बाकी जो वाली थी वो नहीं दिख रही थी। और उस दिन शादी में ये पहन के गए थे, मुझे लगा। फिर मैं एक भाभी भी गई थी बगल में, मैंने भाभी से बोला कि भाभी ये वीडियो भेजिए। जब वो मैंने उनसे कहा कि आप देखिए कहीं नहीं एक रिंग पहने, तो मैंने कहा मेरे पास वीडियो भेजिए। जब मैंने देखा तब मैंने इनको बताया कि आप पहन के गए थे। नहीं तो ये कहते कि मेरे फ्रेंड के उसमें गए थे मुंडन में, तो मुझे लगा वहाँ गए, पर वहाँ तो घर पे आके मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें तब तक था शॉर्ट वीडियो में। तो उसके बाद मुझे फिर मैंने देखा, जब मुझे लगा मैंने तब पता चला कि घर में है। फिर घर में कहाँ किस जगह ढूंढा तब भी नहीं मिला, मन एकदम खराब हो रखा था उस दिन। हाँ बता लाइट के जो बता रहे थे इसी के लिए, उस दिन गाइस पता है लाइट भी कट गई। जब ढूंढने चले तो लाइट कट गई। मैंने इनसे बोला आप जाके ले आओ, ये अपना ऑफिस कर रहे, मुझे इतना रोना आ रहा था कि नहीं अब जाके ले आओ जाके ढूंढो कहीं। तो यहाँ के इनको फिर लास्ट टाइम इनको कुछ याद नहीं, फिर लास्ट टाइम बहुत ध्यान से सोचे वोचे तब इनको लगा कि मैं रिफिल ये गुड नाइट का कहें कि मैं रात में उस दिन आया था, मैं रिफिल ढूंढ रहा था। तो हो सकता है फिर इनको लगा पेन बॉक्स में, पता है इन्होंने अपनी रिंग पेन बॉक्स में रखी हुई थी। और मैं वो जगह भी दिखा देती हूँ कौन सी है। जब से ढूंढी गई है तब से इसको साफ ही नहीं किया गया, कल ही मिली है। तो देख सकते हो पूरा वो जो पीछे वाला देख रहे हो पेन बॉक्स, वहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत चाकू ये सब रखा, पूरा देखो इधर उधर हो रखा है। तो वहाँ पे इन्होंने अपने उसके अंदर रिंग डाली हुई थी। तो इनको पता नहीं कैसे इनके दिमाग में आया, तो फिर जाके वहाँ से ये रिंग लेके आए। एक बार 3 बार मुझे ऐसे चिढ़ाने के लिए, एक बार जाए तो लाए तो सुपारी मिल गया, शादी में सुपारी जो पूजा लगता है ना वो था। तो ऐसे मतलब करें उसको मतलब उछालें, तो मुझे लगा मिल गया। फिर वो दोबारा जब करे ऐसे तो मुझे गुस्सा भी रहती है कि आप क्यों ऐसे बार बार कर रहे हो, क्योंकि मुझे एक बार मेरी खुशी हो रही है उसके बाद फिर मेरा मन दुख हो जा रहा, मतलब लग रहा है कि नहीं। फिर तिबारा किए तो मैंने कहा अब तो नहीं होगा, मैं पूछूंगी जो मैं करो। मैं अपना सर नीचे कर मैं से बैठ गई। फिर लास्ट में दिखाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली गाइस मिल जाता है तो बहुत खुशी हो जाती है। तो बस यही था, इसीलिए उस दिन हम इसलिए मान भी लिए थे कि हम 5 मंगलवार जाएंगे भैया दर्शन करने। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें, मैं बहुत जल्दी घबरा भी जाती हूँ। तो चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ क्या करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जिसके साथ ऐसा होता है प्लीज़ बताना आप लोग क्या करते हो। मैं तो बहुत जल्दी घबराती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सोच में बहुत मतलब अपर लेवल तक सोच ले जाती हूँ, अपर लेवल तक। तो बस यही सब चीज़ें थी। ओके मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, शेयर करिएगा। बाय बाय।